Hello kids, welcome back to Devati Modi Public School and another science video of lesson number 3, Safety and First Aid. This is last video for this chapter. In previous videos, we read about safety, some safety rules, first aid and first aid for different situations. In today's video, we will read about first aid for fracture and a sprain. When we get a crack in any bone, we call it a fracture. The common symptoms of a fracture are swelling of the part, pain, difficulty in moving part, and skin darkening at the place of fracture. Fractures are very painful and it takes time for the bone to repair. Firstly, students, you have to know what is fracture. I think everybody listen this word fracture. सभी ने सुना होगा ये word. फ्रैक्चर मीन्स हड्डी का टूटना, ब्रोकन बोन. एंड हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि आपको फ्रैक्चर किया, किसी पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है? बिकॉज समटाइम्स कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें ब्लड नहीं निकलता, केवल आपको पेन फील होता रहता है या स्वेलिंग आ गई. तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि फ्रैक्चर है या नहीं है? तो फर्स्टली क्या सिम्टम है फ्रैक्चर का? उस पार्ट पर स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है और उस पार्ट को मूव करने में भी डिफ़िकल्टी होती है. एंड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज स्किन डार्कनिंग. उस प्लेस पर जहाँ पर अगर फ्रैक्चर हुआ है, स्किन जो है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है. फ्रैक्चर में बहुत ही दर्द होता है और इट टेक्स टाइम फॉर द बोन टू रिपेयर, और उसको रिपेयर होने में भी टाइम लगता है. आपने देखा होगा जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद डॉक्टर प्लास्टर करते हैं. उस प्लास्टर का एक टाइम पीरियड होता है कि 30 डेज़ और 40 डेज़ के बाद आपका वो प्लास्टर रिमूव किया जाता है. और प्लास्टर का टाइम किस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर कितना है, मेजर है, माइनर है, किस टाइप का है. ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट. इफ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, tie a sling and use a splint to rest the arm. In it, a sling is a bandage or triangular piece of cloth looped around the neck to support the injured arm. A splint can be made by rolling a newspaper or a cardboard. Take the injured person to the doctor. फर्स्टली अगर बच्चा आपको पता लग गया है कि फ्रैक्चर हुआ है तो फर्स्ट जो सबसे फर्स्टली वो काम हमें करना है वो क्या, कि उस पार्ट को मूव नहीं करना है. इफ़ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, एज यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है किसी पर्सन के, तो टाई अ स्लिंग. स्लिंग होती है एक ट्रायंगुलर बैंडेज, एक तिकोनी पट्टी जिसको लूप करके, राउंड करके नेक से हाथ को सपोर्ट दिया जाता है. अ स्प्लिंट कैन बी मेड बाय रोलिंग अ न्यूज़पेपर और अ कार्डबोर्ड. और स्प्लिंट क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक लकड़ी जैसी चीज़, एक हार्ड सरफेस वाली चीज़ लगाई जाती है. तो उसको अगर जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते तो घर पर कैसे बना सकते हैं स्प्लिंट? रोलिंग अ न्यूज़पेपर और अ कार्डबोर्ड. कोई न्यूज़पेपर को रोल कर या कोई भी कार्डबोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड सरफेस वाली कोई चीज़ हो, उसका यूज़ कर. टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर और देन टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर. नाउ लास्ट इज स्प्रेन. स्प्रेन मीन्स मोच आना. अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल और द व्रिस्ट. स्प्रेन क्या है? ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग मीन्स अचानक से पैर का मुड़ जाना, आपकी व्रिस्ट का मुड़ जाना. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन? द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल. जो आपका जॉइंट पार्ट होता है, वेट एंड जॉइंट क्या होता है? वेयर आर टू बोन्स मीट टुगेदर, जहाँ पर हमारी दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस पार्ट को जॉइंट बोलते हैं. तो स्प्रेन में क्या होता है? जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही पेनफुल होता है. रेस्ट द इंजर्ड लिंग. जिस जगह पर स्प्रेन आई है उसको रेस्ट देना चाहिए. एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग. और मूव नहीं करना चाहिए और मूविंग ना हो उस पार्ट की, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक इलास्टिक बैंडेज, जिसको आप गर्म पट्टी के नाम से भी जानते हैं, उसको रैप कर दिया जाता है उस मूविंग पार्ट पर. सोक द स्प्रेन जॉइंट इन वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक फॉर द फर्स्ट डे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर इन सिचुएशन ऑफ स्प्रेन. आपको क्या करना है? वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन आपको स्प्रेन की प्रॉब्लम हुई है, आपको कोल्ड वाटर में उस पार्ट को रखना है और अप्लाई भी क्या करना है? कोल्ड आइस पैक.
फर्स्ट डे हम आइस की उस पे आइस अप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर। फिर आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है 2 or 3 times अ डे, दिन में 2 या 3 बार। दिस विल हेल्प इट टू हीट। इससे क्या मिलती है, उसको हीट मिलती है और जो स्वेलिंग है आपकी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे योर lesson number 3 safety and first aid is completed. In next video we will start a new chapter. Till then, take care. Bye everyone.